अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िद्दी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा तावीज़ लेकर आया हूँ। आपने इस तावीज़ को लिखकर ख़ुद ही घर पर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा ज़िद नहीं करेगा। आपका बच्चा रोता हो, तंग करता हो, ज़िद करता हो, बात ना मानता हो, आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग इतनी-इतनी दूर जाते हैं, बड़े-बड़े आलिमों के पास जाते हैं, इतने-इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपका बच्चा आपका कहना मानने लग जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप इस तावीज़ को खुद ही घर पर लिख के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा आपका फर्माबरदार हो जाएगा, आपकी इज़्ज़त करने लगेगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने से पहले अगर कोई नमाज के बाद इस तावीज़ को लिखें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। अगर नफल भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, उसके बाद आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू के बाद फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने इस तावीज़ को लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी। आपने इसको अकेले कमरे के अंदर बैठ के फिर इस तावीज़ को लिखना है। तो दोस्तों, आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं होता। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ चीज़ों की आपको समझ आएगी, कुछ चीज़ों की नहीं आएगी। आप तावीज़ तो लिख लेंगे, लेकिन आपका तावीज़ फिर असर नहीं करेगा। आप वीडियो को पूरा देखें, छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, इंशाअल्लाह ताला आपका तावीज़ असर करेगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। अब आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर ऐसे 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 29, 3, 3, 2 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 30, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 31, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 1। 31 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 32, 3, फिर 3,
फिर 3 और फिर 2। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से इस तावीज़ को लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। पहले इस खाने में, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ये नक्श की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से लिखना है। गिनती वाइज आपने लिखना है। पहले मतलब है कि 29, 33, 29, फिर 33, 30, फिर 33, 31, फिर 33, 32। आपने ऐसे तावीज़ को लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 33, 3, 3, 3 और फिर 3। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 34, 3, 3, फिर 3 और फिर 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 35, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 5। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 36, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 37, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 38, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 8। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 39, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 40, 3, फिर 3, फिर 4 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 41, 3, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 42, 3, फिर 3, 4 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 33, 43, 3, फिर 3, फिर 4, फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है लास्ट में 33, 44, 3, फिर 3, फिर 4 और फिर 4। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको मोम जामा कर लें। किसी भी शापर के अंदर आप इस तावीज़ को बंद कर लें। उसके बाद फिर आपने इसको किसी काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने इसके अंदर काली डोरी डालनी है। काली डोरी डाल के आपने अपने बच्चे के गले के अंदर इस तावीज़ को बांध लेना है। आपके बच्चे के गले के अंदर हर वक्त ये तावीज़ रहे, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा ज़िद नहीं करेगा। आपने इस तावीज़ को अपने बच्चे के गले से उतारना नहीं है। ठीक है,
और ऐसा ही एक तावीज़ और बना लेना है आपने। एक तावीज़ और बना के आपने अपने बच्चे को पानी के अंदर घोल के इस तावीज़ को पिलाना है। कोई भी एक बोतल ले लें, बोतल के अंदर आपने इस तावीज़ को डाल लेना है, फिर आपने अच्छी तरह हिला लेना है, फिर आपने वो पानी अपने बच्चे को पिलाते रहना है। बोतल के अंदर पानी आप बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आपने 7 दिन इस तावीज़ का पानी अपने बच्चे को पिलाना है। उसके बाद फिर आपने ये तावीज़ भी फेंक देना है, कहीं पे बहा देना है, मतलब दीवार पे या कहीं नहर में। आपके पास कोई नदी नाला हो, आपने उस नदी के अंदर इस तावीज़ को बहा देना है। आपने इस तावीज़ को फिर 7 दिन के बाद अपने बच्चे को नहीं पिलाना। जो गले का तावीज़ है वो गले के अंदर बंधा रहने दें, उसका कोई भी मसला नहीं है। बस ये तावीज़ जो पिलाने वाला है, इस तावीज़ को 7 दिन आपने पिलाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पिलाना। ठीक है, आपका ये काम फिर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुद ही नज़र आएगा कि आपकी इज्जत करने लग गया है। आप जैसे कहते हैं वैसे करता है, आपका बच्चा ज़िद नहीं करता, कहना मानता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा तावीज़ है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो जिस भाई को किसी चीज़ की समझ ना आए वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। तो दोस्तों जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊँगा, समझाऊँगा। जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह उनका काम दोबारा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।